आप सभी बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, डीएलएड फर्स्ट ईयर, डीएलएड सेकेंड ईयर, साथ ही साथ उन अभिभावकों को भी मैं कमलेश कुमार तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हरिगांव आरा से सुप्रभात, महाविद्यालय की तरफ से सुप्रभात, अथवा मैं उन अभिभावकों को भी इस महाविद्यालय की तरफ से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने घर की बच्चियों को, महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया। कहीं न कहीं जो जनसंख्या विस्फोट है इसमें महिलाओं का अहम रोल होता है, बच्चों का अहम रोल है। जैसे आज जो हमारा 2020 का जनसंख्या विश्व दिवस पे जो थीम है, उस थीम में भारत सरकार द्वारा उसमें दिया गया है कि जैसे कोविड-19 के ऊपर है, जो कोविड-19 में या कोविड-19 के दौरान हमारी महिलाओं पे किस प्रकार से क्या गुजर रहा है या कैसे उनके जो है दिनचर्या व्यतीत हो रहे हैं, इनको जो फोकस करते हुए भारत सरकार ने थीम बनाया है कि महिलाएं एवं छात्राएं के स्वास्थ्य से लेके क्या रक्षा है, क्या उनके ऊपर किस प्रकार से कैसे अपने आप को रक्षित करती हैं। तो मैं सबसे पहले उन अभिभावकों को भी इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने भी अपनी बच्चियों को, अपने घर की महिलाओं को हमारे महाविद्यालय में एडमिशन, बीएड, डीएलएड, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इत्यादि जो भी ट्रेनिंग सेंटर हैं हमारे विद्यालय में या कहीं और भी सेंटरों में अगर रजिस्ट्रेशन कराए हैं, एडमिशन कराए हैं, तो उनको सबसे पहले धन्यवाद। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल, या हमें ये समाज में भी दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं जनसंख्या विस्फोट में महिलाओं का अहम रोल होता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हम अपने परिवार में जो भी हमारे परिवार में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको शिक्षित करने का प्रयास करें। आज का जो वर्तमान कंडीशन है, इन कंडीशनों में अनेक देशों से, अनेक प्रदेशों से, अनेक गांवों से यह निकल के सामने आ रहा था, टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सुनने और देखने को मिल रहा था कि महिलाएं बिल्कुल कोविड-19 में जो हमारी स्थिति चल रही है इसमें काफ़ी परेशानियों का सामना कर रही हैं। जैसे देखा जा रहा है कि पति अगर घर पे हैं या घर पे जिनका शादी है इत्यादि चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं घर पे, तो काफ़ी जो है मैनेज करने में महिलाओं में थोड़ा परेशानी आ रहा था। इन परेशानियों को कहीं न कहीं हम शिक्षित करने के बाद हम दूर कर सकते हैं। तो हम उन अभिभावकों से यह वीडियो के माध्यम से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर बिल्कुल प्रार्थना करते हैं कि वो अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को अधिक से अधिक शिक्षा देने का प्रयास करें, जिससे कहीं न कहीं हमारी जनसंख्या जो हमारी विस्फोट हो रही है, जो जनसंख्या निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, उनमें रोक लग सके, उनमें एक जो है समानता आ सके। इसमें अगर हम महिलाओं को, बच्चियों को, समाज को शिक्षित करते हैं तो हमें बहुत ही बड़ा एक पुण्य का काम करते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चियों को शिक्षित करें। शिक्षित करने के साथ साथ आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अगर हम एक बच्ची को शिक्षित करते हैं, पर एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो कहीं न कहीं उस महिला से, कहीं न कहीं उस बच्चियों से हमें 3 पीढ़ी तक फायदा उससे ले सकते हैं। तो क्यों ना हम उन बच्चियों को शिक्षित करें, क्यों ना उन महिलाओं को शिक्षित करें, जिससे हम वर्तमान में हमारे ऊपर या हमें किस प्रकार से, कैसे हमारे परिवार को रहना है, क्या करना है, कैसे खर्चे क्या है, परिवार को कैसे मेंटेन करके रखना है, इन सारे चीज़ों का प्रमाण हमें कोविड-19 के दौरान मिल चुका है। उनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा परिवार को किस प्रकार से कैसे मेंटेन करके चलना है। तो इस चीज़ को देखते हुए आगे भी हमें किस प्रकार से, कैसे हमारे जो प्रयोजन होंगे परिवार के, किस प्रकार से हमारी योजना बनेगी, उनमें कहीं न कहीं 90% महिलाओं का रोल होता है।
रोल वो तब तक सार्थक होगा जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी। अगर शिक्षित होती हैं तो कहीं न कहीं जनसंख्या के ऊपर, कहीं न कहीं अपनी स्वास्थ्य के लेकर, कहीं न कहीं समाज के लेकर, कहीं न कहीं हमें समाज में किस प्रकार से कैसे अपने आप को ढालना है, किस परिस्थिति में अपने आप को कैसे हमें रखना है, इन सारी चीजों का ज्ञान कहीं न कहीं शिक्षित होने पे उनको मिल सकती है। जैसे वर्तमान जो हमारे कंडीशन है, जनसंख्या इतना अधिक बढ़ती जा रही है कि हमें रोजगार की दिक्कतें आ रही हैं। हम अपने परिवार के खर्च नहीं चला पाते हैं, क्योंकि एक अगर कोई नौकरी के लिए फॉर्म निकलता है तो उसमें एक नौकरी के लिए 1-1 लाख जो आवेदन आते हैं। तो ऐसे कंडीशनों में हमें मूल्यांकन करने के लिए, हम आत्मसात अपने को करने के लिए, अपनी आत्म सुरक्षा करने के लिए, अपने आप को एक सही तरीका, सही मार्ग दर्शाने के लिए भी बच्चियों को, महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। कहीं न कहीं अभिभावक कुछ ऐसे भी होते हैं कि बच्चियों को उस नजरिए से एजुकेशन दिलाते हैं या एजुकेशन में जो है नामांकन कराते हैं, कहने कि इनको नौकरी मिल जाए। नहीं, आप एक नजरिए से उनको कराइए कि हमारे परिवार को, अगर हमारे परिवार में कहीं एक बच्ची शिक्षित हो जाती है तो वर्तमान में जो हमारा परिवार है उसको किस प्रकार से कैसे चलाया जा सकता है, वो एक अहम कड़ी के रूप में साबित होती हैं। उसके बाद अगर वो अनमैरिड है, शादी उनकी होती है, तो वहां पर जाने के बाद भी अगर कहने की शिक्षित हैं, परिवार चलाई हैं, परिवार में रही हैं, तो कहने की वहां भी परिवार सुचारू रूप से चलाएंगी और अच्छे से उस परिवार का पालन पोषण इत्यादि चीजें चलेगा। तो आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये हमारा रिक्वेस्ट है बार बार कि आप महिलाओं को, बच्चियों को अधिक से अधिक शिक्षित करने का प्रयास करें और भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा जो भी स्कीम चलाए गए हैं शिक्षा को लेकर, उन स्कीमों के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करें। इसी बातों को लेकर मैं आपके बीच में आया था। धन्यवाद।